नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज जबकि हर तरफ से मुसलमानों पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं और आज जबकि तरह तरह के फितने रोज जन्म ले रहे हैं और आज जबकि पूरी कायनात इस बात की कोशिश कर रही है कि किस तरह मुसलमानों का ताल्लुक कुरान करीम से, किस तरह मुसलमानों का ताल्लुक इल्म से, किस तरह मुसलमानों का ताल्लुक अपने नबी की ज़ात से तुड़वा दिया जाए, ऐसे माहौल में ज़रूरत होती है इस बात की कि इंसान बड़े बड़े किले बनाए। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह हमला होने वाला हो और किसी शहर पर, किसी मुल्क पर हमला होने वाला होता है तो वो मुल्क अपने आप को चारों तरफ से महफूज करता है, अपने इलाके की चार दीवारी करता है। अगर किसी बाग वाले को मालूम हो जाए कि उसका बाग एक जानवरों की फौज निकल पड़ी है, उसका बाग हलाक कर देगी, तो वो अपने बाग की चार दीवारी करता है, मजबूती से हिफाजत के सामान करता है। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि जब रोज नए फितने जन्म ले रहे हैं, कि जब हर तरफ एक नया फितना रोजाना उठ के खड़ा हो जाता है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपनी खिलाफबंदी करें, हम अपने इस्लाम की, अपने आप की, अपनी नस्लों की हिफाजत करें? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि जो इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो निज़ाम कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की तरफ से लेकर के आए थे, वो निज़ाम हम अपनी नस्लों तक पहुँचाएं? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं? अगर हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो सवाल ये कि इस जिम्मेदारी को अदा कैसे किया जाए। पहले खानकाहों ने इस जिम्मेदारी को अदा किया, उसके बाद बड़े बड़े मदरसों ने इस जिम्मेदारी को अदा किया। एक तरफ देवबंद इस जिम्मेदारी को अदा कर रहा है, एक तरफ दारुल उलूम नदवतुल उलमा, सहारनपुर मज़ाहिर, ये सारे मदरसे इस जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मदरसे काफ़ी हैं? क्या ये मदारिस हर शहर, हर गली, हर महल्ले में खोले जा सकते हैं? कहीं हमें ऐसा तो नहीं लग रहा कि अभी किसी और चीज की भी जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि अभी कुछ है जिसकी जरूरत बाकी है? वो क्या है? वो छोटे छोटे मकतब हैं। वो छोटे छोटे मकतब हैं। उन मकतबों की जरूरत है कि इंसान जो है हर महल्ले में, हर गली में, हर महल्ले के अंदर, हर महल्ले की मस्जिद के अंदर मकतब शुरू किया जाए। आपको शायद मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद क्या होती थी? मदरसा होती थी। मस्जिद का मतलब क्या होता था? तालीम गाह होता था। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम तरह तरह के मकातिब खोलें, हम दीनियात के मकातिब खोलें, हम जमीयत उलमा हिंद का जो कोर्स है दीनी मकातिब का, उसका निज़ाम कायम करें, हर महल्ले में निज़ाम कायम करें। अपनी नस्लों को नया कपड़ा पहनाना, अपनी औलादों को अच्छे खाने खिलाना, अपनी औलादों को बेहतरीन उनके लिए सारे सुकून के सामान फराहम करना, ये इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है अपने नस्लों के ईमान की हिफाजत करना। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन ऐसा तो नहीं कि हर बच्चा दारुल उलूम देवबंद पहुंच जाए, हर बच्चा बड़े मदरसे में पहुंच जाए, ये तो मुमकिन नहीं। तो मुमकिन कैसे होगा? मुमकिन ऐसे होगा कि हर महल्ले के अंदर एक मदरसा कायम हो। मुमकिन ऐसे होगा कि हर मस्जिद के अंदर एक मकतबा कायम हो। हर मस्जिद के अंदर एक एक मकतब चले जिसके अंदर महल्ले के हर बच्चे को यह बात सिखाई जाए कि उसका ताल्लुक उसके दीन से क्या है, कि जब वो बड़ा हो के डॉक्टर बने, जब वो बड़ा हो के इंजीनियर बने, वो सब कुछ रहे लेकिन मुसलमान रहे। मौलाना मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह का जुमला बड़ा तारीखी है, वो जुमला बड़ा प्यारा। वो फरमाया करते हैं, उन्होंने कहा था कि तुम डॉक्टर बनो, बिल्कुल बनो, जो बनना है बिल्कुल बनो। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, आपको जो कुछ बनना है बनिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन सब कुछ बनने से पहले आप मुसलमान बनिए। और मुसलमान की शुरुआत कहां से होती है? बचपन से होती है। और बचपन कहां से शुरू होगा? इन मकतबों से शुरू होगा। यही वो मकातिब हैं जिनके अंदर हमारे नस्लों की हिफाजत होती है। इसी तरह के बहुत सारे मकतबे चल रहे हैं, लेकिन आज
मैं जिस मकतब के बारे में बात करना चाह रहा हूं वो मकतब है दीनियात का, और वो मकतब है नहटौर जिला बिजनौर का। ये वो मकतब है कि जिसने एक छोटे से कमरे से शुरू किया और उसके बाद आज ये मकतब माशाल्लाह 5 पूरे मकातिब इनके पूरे नहटौर में चल रहे हैं। ये वो निज़ाम है जिस निज़ाम को लेकर के आए, और निज़ाम को लेकर के आए मौलाना तालिब साहब कासमी, और वो जो इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम है, वो एक निज़ाम उन्होंने तय किया पूरी टीम के साथ कि हमें एक निज़ाम बनाना है, और वो निज़ाम बना। अल्हम्दुलिल्लाह उसके सालाना जलसे होते हैं। सन 2015 से पहला जलसा हुआ, और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं और ये मकतब पूरा चल रहा है। इस मकतब के अंदर सिर्फ ये नहीं कि तालीम सिखा दी जाए, सिर्फ इस मकतब के अंदर ये नहीं कि हाँ आपको जो है सारी चीजों से रोशना करा दिया जाए, नहीं, बल्कि यहाँ पर सिलाई कढ़ाई, यहाँ पर जो है लड़कियों को हुनरमंद बनाने का भी पूरा निजाम है। मुकम्मल तरीके से निजाम है लड़कियों को हुनरमंद बनाने का। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये मकतब चल रहा है जिसके सरपरस्त है मौलाना फहीमुद्दीन साहब मज़ाहिरी, और जिसके मुहतमिम है मौलाना तालिब साहब कासमी, और जिसके नाजिम हैं कारी असद साहब कासमी, जिसके नायब नाजिम हैं कारी मोहम्मद इरशाद साहब। इन लोगों ने मिलकर के एक निज़ाम बनाया। उस निज़ाम को नहटौर में अलग अलग जगह पर स्टार्ट किया। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 5 जगह ये मकतब चल रहा है। इस मकतब ने ये पैगाम दिया, और पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने मकातिब चल रहे हैं उन सब का पैगाम यह है कि इस्लाम को हमें अपनी नस्लों तक किस तरह से पहुंचाना है। इसके अंदर जो लोग जुड़े और जिन लोगों ने ताउन किया, जो मिंबरान इसके अंदर से जुड़े, उन मिंबरान में जो काबिल जिक्र हैं मास्टर शाहनवाज साहब हैं, हाजी शहबाज साहब बटला, और मोहम्मद शाहनवाज मीरा सराय, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद जावेद मुंबई, मोहम्मद कासिम मुंबई। इन सारे मिंबरान ने ताउन किया, और ये मकतब जो है अपनी जो तरक्की है उसकी तरफ गामजन है। अब कोर्स की बात की जाए, अगर कि किस तरह के कोर्स इस मकतब के अंदर चलते हैं, अगर कोर्स की बात की जाए तो सबसे पहला कोर्स तो वो जो फाइन टच वालों का है, प्राइमरी दीनियात कोर्स 5 साला, बालिगान लड़कों के लिए 2 साला, बालिगान लड़कियों के लिए 3 साला, सिलाई कढ़ाई, और उसके साथ साथ जमीयत उलमा हिंद का जो 5 साला कोर्स है, जो दीनी तालीम कोर्स के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पर चलता है। इस तरह से ये सारी चीजें हैं जो इस मकतब के अंदर चल रही हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम मदारिस का, मकातिब का जितने भी चल रहे हैं सबका ख्याल रखें। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम ये बात जान लें कि मकातिब से, मदारिस से ही हमारी नस्लों की हिफाजत मुमकिन है। जिस किले की बात मैंने शुरू में की, जिस 4 दीवारी की बात मैंने शुरू में की, वो 4 दीवारी असल में यही छोटे छोटे मदरसे, यही मकातिब हैं। दिखने में बहुत छोटे होते हैं, दिखने में लगता है कि एक कमरा है उसके अंदर 25 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो 25 नस्लों की हिफाजत हो रही है। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कहता हूं, न जाने 12 कितना मौका हमारा पड़ता है, साबका पड़ता है कि बड़े बड़े लोग जिनको मैं जानता हूं, पूरी फैमिली है, नहटौर ही की बात कर रहा हूं, एक पूरी फैमिली जिसके अंदर तकरीबन लड़कों की शादी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन कुरान पढ़ना नहीं आता। अब मुझे अगर कुरान पढ़ना नहीं आता, उसकी अहमियत का मुझे इल्म तक नहीं है, तो मैं अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को कैसे बताऊंगा? तो 25 बच्चे नहीं है उस कमरे में, 25 परिवार हैं, 25 नस्लें महफूज हो रही हैं। इसीलिए हमें देखना चाहिए कौन किस तरह का काम कर रहा है, कौन जमीनी सतह पर काम कर रहा है। जो छोटे मदारिस होते हैं उसमें हिफ्ज में 70 बच्चे होते हैं, 75 बच्चे, 65 बच्चे, 30 बच्चे, ये बच्चे नहीं हैं, ये नस्लें हैं जो आगे चल करके अपनी नस्लों तक इस इल्म को, इस इस्लाम को अपनी नस्लों तक पहुंचाएंगी। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इन नस्लों की, हम इन तमाम चीज़ों की हिफाजत करें और इनका ताउन करें, उनका ध्यान रखें, ख्याल रखें, और अपने बच्चों को इन मकातिब में पढ़ने के लिए भेजें, ताकि वो जान सकें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की तरफ से क्या लेकर के आए थे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।